उन्नाव जिले में घर के सामने सब्जी बेच रहे फैजल नाम के युवक की पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में पीट दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो वहीं पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई करने पर उसकी मौत हुई है और दूसरी तरफ पुलिस दावा करती है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। क्या है पूरा सच, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा भाई बाजार में बैठा था, बाजार में इसको पुलिस पकड़ी, इसका मार के थाने लगे, थाने में गेम लवान तो मरा मिला वहीं मरा मिला हमका। उन्नाव में सब्जी विक्रेता की मौत के बाद बांगरमऊ पुलिस कटघरे में है। घर वालों की माने तो पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की और मोहल्ले में तांडव किया। पुलिस की बर्बरता की वजह से युवक की थाने में मौत हो गई, लेकिन पुलिस की ओर से कुछ और ही कहानी गढ़ी जा रही थी। पुलिस ने दावा किया है कि फैजल नाम का युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सवाल यह है कि जो युवक सुबह तक ठीक था, उसको अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, वह भी पुलिस की कार्यवाही के बाद। पीड़ित के परिवार और कस्बे के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। वे लोग दोषी पुलिस वालों पर कार्यवाही और मुआवजे की मांग कर रहे थे। आपको बता दें, उन्नाव जिले के बांगरमऊ कस्बे में कोरोना कर्फ्यू लगा था। इलाके की कुछ दुकानें खुली थी और कुछ दुकानें बंद थी। सब्जी बेचने वाले फैजल नाम के युवक ने भी अपना ठेला लगाया हुआ था। आरोप है कि उसी दौरान दो पुलिसकर्मी अपनी बाइक से आए, फैजल से ठेला हटाने को कहा। उसी दौरान फैजल और पुलिस के बीच वाद विवाद हो गया। उसके बाद पुलिस ने फैजल को अपनी बाइक पर बिठा लिया और थाने ले गए। आरोप है कि पुलिस ने थाने में फैजल के साथ मारपीट की और उसी दौरान उस फैजल की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस का कहना है कि कोतवाली में फैजल की हालत खराब हो गई, जिसके बाद उसे CHC ले गए, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर जब परिजनों को लगी तो उन्होंने थाने में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने कहा कि फैजल की उम्र 18 वर्ष थी और वह गरीबी के कारण ठेला लगाने को मजबूर था। इलाके में बाकी लोगों की दुकानें भी खुली हुई थी। हमारा भाई बाजार में बैठा था, बाजार में इसको पुलिस पकड़ी, इसका मार के थाने लगे, थाने में गेम लवान तो मरा मिला वहीं मरा मिला हमका और यहाँ छोड़ के पूरे मामले में खुलासा तब हुआ जब युवक का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि फैजल की मौत सिर में चोट लगने से हुई है, जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त कांस्टेबल विजय चौधरी और सीमावत तथा होमगार्ड सत्यप्रकाश शामिल थे। बांगरमऊ में घटित घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें नामित 3 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए जा रहे हैं। इसमें कई स्थानों पर टीमों के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। घटना की विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई है। क्राइम ब्रांच के द्वारा घटना की विधिक साक्ष्य संकलन करके साइंटिफिक एविडेंस को गैदर करके विवेचना की जाएगी और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव जिले के बांगरमऊ कस्बे के इस पूरे मामले में देश के कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। जो दर्दनाक और इंसानियत सोज वाक़या उन्नाव में हुआ, जो फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की मुसलमानों से नफरत की एक जीती जागती मिसाल है और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक क्रिमिनल बिहेवियर की एक और मिसाल है कि एक 17 साला गरीब मुसलमान लड़के को जो तरकारी बेचता था, उसको उन्नाव की पुलिस ने मार कर उसकी जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया। ये इस बात को बताता है कि इन क्रिमिनल पुलिस के ऑफिसर्स को योगी आदित्यनाथ की पूरी सपोर्ट है और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भी फैला रही है और मुसलमानों पर पिछले 4.5 साल में जुल्म की इंतहा कर दी।
मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि अगर इस लड़के का नाम फजल नहीं होता और इसका नाम विवेक तिवारी होता तो आप क्या करते? आपसे सस्पेंड करते। उन पुलिस वालों को आप उन पर कत्ल का मुकदमा लगाना चाहिए। आपका हम डिमांड करते हैं कि फजल के इस कत्ल के ऊपर योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उन पुलिस ऑफ सस्पेंड करें बल्कि उस गरीब मरने वालों के लिए 25 लाख रुपए का इमीडिएटली ग्रेशिया का ऐलान करें। मगर ये नहीं होगा, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैला चुकी है और या तो इस लॉकडाउन में मुसलमान कोरोना से मरेगा या दलित मुसलमान कोरोना से मरेगा या गरीबी से मर जाएगा या फिर पुलिस के मार से मर जाएगा। और एक एम्पिरिकल डेटा है CSDS का जो कहता है कि उत्तर प्रदेश के 56% पुलिस ऑफिसर्स पर्सनल मुसलमानों से नफरत करते हैं और समझते हैं, पहले से समझ जाते हैं कि ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। तो ये एक जीता जागता सबूत है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है।